जी सिंगाटिया जो एक कवि है, अपनी कविता के माध्यम से बात रखेंगे। रघुवीर जी सिंगाटिया। धन्यवाद। अन्याय के विरुद्ध इस लड़ाई में युवा साथी रामनिवास जी कुकड़ा और उनकी पूरी टीम पिछले 1 महीने से लग रही है। उनका तहे दिल से स्वागत। आपकी मंच के ऊपर हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद जी साहब और तमाम दूसरे हमारे जनप्रतिनिधि रह चुके और यहाँ के इलाके की लड़ाई लड़ने वाले वो इनकलाबी लोग, आपकी गरिमा में सबकी उपस्थिति और इधर एक कोने में बैठी हमारी इनकलाबी नारी शक्ति, आप सभी को मेरा तहे दिल से सैल्यूट। साथियों, पूरी बातें बताएंगे, वक्ताओं ने बताई। मैं कविता के माध्यम से मेरी बात रखता हूं हमेशा टूटी फूटी लाइनों के जरिए। सबसे पहले मैं नौजवानों से निवेदन करता हूं हर मंच के ऊपर कि आज के इस दौर के अंदर इन नौजवानों, सिर्फ तुम्हारी ताकत की जरूरत है। जुर्म कितने से भी कितना बड़ा हो, तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएगा। और आपकी ताकत का अंदाजा मैं 2 लाइन के माध्यम से लगवाना चाहता हूं। हो सके तो आप उसे परखने की कोशिश करना कि नौजवानों की ताकत कितनी होती है। किसी ने खूब कहा है कि नौजवान ताकत है, पत्थर को मोम बना दे जो, दिल में अगर कुछ ठान ले तो सच करके दिखला दे वो। चाहे अगर नौजवान तो आग लगा दे पानी में, जीवन में जो कर ना सके कर जाता एक जवानी में। यह ताकत है। और बिहार के पटना से अरविंद एकलव्य की एक बहुत मशहूर पंक्तियां आप सभी ने सुनी होगी। मैं हॉस्पिटल प्रशासन को और राजस्थान की सरकार के तमाम डिपार्टमेंट नुमाइंदों को कहना चाहता हूं कि अरविंद एकलव्य की वो पंक्तियां ध्यान से गौर से सुन लेना। आप लोग भी गौर से सुनना कि जवानी जिस तरफ चलती है उस तरफ पूरा माहौल बदल जाता है। ठीक कहा था अरविंद जी ने कि तलवारों की धारों पर संघर्ष हमारा पलता है, जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। मैं हजारों वक्ता यहां है मेरे से बेहतरीन बताने के लिए, हजारों कहानियां हैं पीड़ित परिवारों की, लेकिन इनकलाब के ये धनी रामनिवास जी कुकड़ा आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप लगे रहो। मैं तो यहां कहूंगा रामनिवास नहीं, ये आंधी है, मौजूदा हालत में बीकानेर का गांधी है। और अब मैं, मेरी टाइम ज्यादा है, मेरी कविता तुरंत समेटना चाहूंगा, वक्ताओं को मैं सुनना चाहता हूं। दायरा बढ़ रहा है हर तरफ जुर्म का, दायरा बढ़ रहा है हर तरफ जुर्म का, अब मोहब्बत की चौपालें वीरान हो रही है। कौन आवाज बनेगा आम जन कमेरों की, राजनेताओं की खामोश जुबान हो रही है। कायदे बनाए ही नहीं कमेरों के लिए, फिर क्यों कहते हो सरकारी कोशिशें नाकाम हो रही है। स्वार्थी शोर छा गया इस कदर, स्वार्थी शोर छा गया इस कदर राज रहनुमाओं का कि बोलने वालों की आवाजें भी गुमनाम हो रही है। लालच में अंधी हो चुकी इस कदर राजनीति, लालच में अंधी हो चुकी इस कदर राजनीति कि लोकतंत्र की खूबसूरती भी बदनाम हो रही है। धर्म और मजहब में बंट रहा देश का भाईचारा, सियासतदानों की नीतियां हराम हो रही है। मुंह खोलना पड़ेगा जुर्म के खिलाफ। दोस्तों, तुम्हारी चुप्पी से भारत माता परेशान हो रही है। और यहां के हाकिमों को कहना चाहता हूं, और किन गवाहों और सबूतों के इंतजार में बैठे हो हाकिमों, गुनाह की खेती तो यहां सरेआम हो रही है, गुनाह की खेती तो यहां सरेआम हो रही है। और कौन लिखेगा लेख रामनिवास हमारे हक अधिकारों के। आज पत्रकारों की कलमें भी गुलाम हो रही है, आज पत्रकारों की कलमें भी गुलाम हो रही है। एक लाइन और
बोलूंगा, मैं समझता हूं इससे बेहतर बोलने का मंच नहीं हो सकता। और ये लाइन गौर से सुन लेना। मैं हॉस्पिटल प्रशासन और उसके कातिल डॉक्टर को साफ साफ कहना चाहता हूं मेरी लाइनों के माध्यम से, समस्याओं के समाधान भी खुद सवाल हो गए हैं। समस्याओं के समाधान भी खुद सवाल हो गए हैं। न्याय को ढूंढते ढूंढते हम इस कदर बेहाल हो गए हैं। राम के रूप के पर्दे के पीछे ये क्या कमाल हो गए हैं। रहनुमा समझ रहे थे जिन्हें जिंदगी बचाने का, गौर से देखा तो पता चला कि आज वो मौत के दलाल हो गए हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं नौजवानों से कहता हूं, नौजवानों, वक्त आ गया है। हजारों राम निवासों की जरूरत है। यह देश बहुत बड़े खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इसलिए उठो, अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करो। मेरी बात को इतनी गौर से सुना, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा। इनकलाब